वाली में हम दोतारा वाली की रोही में खड़े हैं। 2011 में यहाँ आ गया था पानी, 4-4 फुट पानी आया था। उसके बाद में 2014 में आया था, अब 2020 में फिर आया। तो यहाँ का जो इलाका है वो सेम से ग्रसित है। जो थी एकड़ का 1 किले का नरमा था, कॉटन था और जोना था, सारा खत्म हो गया। तो इस 23 साल के दौरान बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। इन सरकारों से आपने कभी गुहार लगाने का प्रयास किया भी? जो एशिया की सबसे बड़ी ओपन सेंचुरी है, ब्लैक बक काला हिरन का ये सबसे बड़ा एरिया है। ओपन 1997 की तत्कालीन सरकार की गलती माने या यहाँ के किसानों का दुर्भाग्य, यहाँ टोया पटने पर ही पानी निकल जाता है। ऐसा 1997 के आसपास कोई नाला यहाँ से निकला था। पानी लेने की वजह हमें देता है पानी, और है वो पक्का होना चाहिए, और यहाँ लिफ्टिंग पंप लगने चाहिए। जो पंजाब के हबोर के आसपास के गांव दोतारा वाली में हम दोतारा वाली की रोही में खड़े हैं। ये रोही वही रोही है जहां पर सेम की बड़ी समस्या है। 1997 की तत्कालीन सरकार की गलती माने या यहाँ के किसानों का दुर्भाग्य, जो एक सेम के नाले ने पूरे किसानों का तहस नहस कर दिया है। पूरे किसान आज अपनी फसल बोते वक्त बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ आज की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं किसान के भविष्य पर सीधा सवाल खड़ा करती है भी आखिर आने वाले समय में किसान का क्या होगा। अभी की हाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों ने एक फसल कई बार नहीं बोई जाती है और एक ही फसल हो पाती है, उसमें भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि सेम की समस्या से आज किसान जूझ रहा है। किसानों की जो हालात हैं सेम की वजह से, उसी को लेकर किसान हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ का जो इलाका है वो सेम से ग्रसित है। अभी हम इन किसानों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये दिक्कत उनको कब से इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और इसको लेकर उन्होंने कहां कहां गुहार लगाई है, और आज सरकारों से लेकर तमाम यहाँ के प्रशासन ने क्या पहल की है। सबसे पहले आपका स्वागत है। वेलकम जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा, ये कब से ये समस्या रही है? इस समस्या का मूल कारण क्या रहा? मैं कलवंत बागड़िया बिश्नोई गांव दोतारा वाली जहाँ खड़े हैं, ये दोतारा वाली की है, और ये एक ऐसा एरिया है जो एशिया की सबसे बड़ी ओपन सेंचुरी है। ये जो एरिया खड़ा है, जो आज यहाँ हमारे बच्चे भी भविष्य अंधकार में नहीं है, जो यहाँ हम जीव पाल रहे हैं। ओपन सेंचुरी का मतलब है भी अपने बच्चे भी पालने, उनके भी बच्चे पालने हैं। नील गायों का और ब्लैक बक काला हिरन का ये सबसे बड़ा एरिया है, ओपन सेंचुरी है, एशिया की सबसे बड़ी ओपन सेंचुरी है। आज उनका भी भविष्य अंधकार में है। पहली बार 2011 में यहाँ आ गया था पानी, 4-4 फुट पानी आया था। उसके बाद में 2014 में आया था, अब 2020 में फिर आया है। तो ये पानी अभी यहाँ टोया पटने पर ही पानी निकल जाता है। ठीक है, जब ये फसल भी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? लगभग जैसे आपने बताया 1997 के आसपास जब मैं यहाँ घूम रहा था तो यहाँ के किसानों से ये सामने आया था। 1997 के आसपास कोई नाला यहाँ से निकला था, और वो गलत दिशा में निकलने की वजह से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, वो नाला हमेशा ही सेम नाला होता है, वो जमीन के अंदर निकलता है। वो गलत दिशा में निकल गया, जो पानी लेने की वजह हमें देता है पानी, और वो गलत दिशा में जमीन के ऊपर निकल गया। पानी उसमें खड़ा रहता है, उसी लेवल पर हमारा पानी है, जो धरती का पानी ऊपर आता रहता है, उसमें बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ जाता है। तो ये हमारा आगे बहुत अंधकार में है जी। 3-3, 4-4 मार हम सहन कर चुके हैं। आगे करीबन 1997 से अगर 2020 तक की बात की जाए तो करीबन 23 साल के आसपास आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस 23 साल के दौरान बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। इन सरकारों से आपने कभी गुहार लगाने का प्रयास किया भी? जिस प्रकार की समस्या सिवाय सिर्फ आपके गांव के नहीं, आसपास के बहुत सारे गांव हमें देखने को मिले थे भी सेम से ग्रसित थे, तो क्या ऐसा प्रयास आपने किया कभी? नहीं, गुहार तो लगा रहे हैं जी। सरकारें आती है, सपोर्ट भी करती है। अभी ये पानी निकाल दिया जी,
पानी निकाल दिया, लेकिन इसका स्थायी हल नहीं हुआ है जी अभी तक। या तो ये सेम नाला, एक सेम नाला और निकाल दो। अगर मान लो एक कमेटी में आपको बिठाया जाए, बताया जाए भी आप हमें स्थायी समाधान बताएं, तो आप सुझाव क्या देना चाहेंगे सरकार या प्रशासन को भी? अगर ये स्थायी समाधान हो जाए तो कहीं ना कहीं सेम से जो है इस क्षेत्र को निजात मिल सकती है। एक तो जो सेम नाला निकला है जी, जो गलत दिशा में जमीन के ऊपर है, वो पक्का होना चाहिए। और यहाँ लिफ्टिंग पंप लगने चाहिए जो इसका वाटर लेवल है उसको डाउन करते रहे, उसके अंदर लिफ्टिंग कर कर पानी उस एमएनएल के अंदर डालें। पाइपलाइनें चाहिए हमें, ठीक है जी। और स्थायी हल और भी है जो हम अभी प्रपोजल बनाया है जी, बना रहे हैं और हमारे पास है, तो हम ऊपर सरकार को देने को तैयार है। इस तरीके की जो समस्याएं हैं आप 23 साल से झेल रहे हो, कितना नुकसान होता है? अगर आप अनुमान तय अपने लगाए जाए भी, फसल वाइज अनुमान लगाया जाए, तो कितना लगभग आपको हर साल नुकसान झेलना पड़ता है? अभी देख लो जी, ये जो जवान बेटा होता है, गोदी के अंदर होता है, जवान बेटा होता है, और वो किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाती है और भगवान खुदा खोस लेता है उसको अपने हाथों से, वो ही हमारे में हो रही है जी। सारा खर्चा अभी जो ये कॉटन की फसल थी और जो ना था, एन बिल्कुल सारा खर्चा लगकर, और उसके बाद में ये 9वें महीने 8वें 9वें महीने में पानी आकर सारा बर्बाद हो गया। खर्चा तो सारा लग गया जी। और 50-60 हजार एकड़ की जो थी, एकड़ का 1 किले का नरमा था, कॉटन था और जोना था, सारा खत्म हो गया जी। तो एक एकड़ का 60,000 का नुकसान, 60-70 हजार का नुकसान, मतलब लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ के किसानों का नुकसान हो रहा है। आप जाते जाते वक्त हमारे चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे भी, किस तरीके से हमें कम से कम इस समस्या से मुक्त किया जाए? हम तो यही है जी भाई, इससे ये निजात दिलवाएं सरकार। जो गलत दिशा में निकला है, चलो निकला है, उसके पक्का किया जाए और यहाँ से लिफ्टिंग पानी, लिफ्टिंग के पाइपलाइनें दी जाए हमें, तो हमारे बच्चे भी पल सके और ये जंगली जीव हैं इनके भी बच्चे पल सके। नहीं तो हमारे भी बच्चे खतरे में हैं और जंगली जीव जो घूम रहे हैं, ब्लैक बग वगैरह यहाँ घूम रहे हैं, तो इनका भी भविष्य खतरे में है। ये थे हमारे साथ यहाँ के किसान जो लगातार इस सेम जैसी भयानक समस्या से जूझ रहे हैं। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, साथ में प्रशासन से भी इस तरीके की उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रकार की रिपोर्ट या इस प्रकार का प्रपोजल भेजे जिसकी वजह से सरकार इसकी ओर आकर्षित हो और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के तमाम जो किसान हैं उसको इस समस्या से निजात मिल सके।